हेलो एवरीवन। आज के पहले के दो वीडियो में हम लोग पढ़े थे कूलॉम का नियम, और आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कूलॉम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कूलॉम के नियम से संबंधित है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो इंटरमीडिएट के एग्जाम में 12th क्लास के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। दिया हुआ है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्ज है, लेकिन दोनों पॉइंट चार्जेज पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, कैसे हैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो जिस न्यूमेरिकल में पॉइंट चार्जेज का साइन न दिया रहे उसमें हम लोग जनरली पॉजिटिव मान के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे, आप दोनों को निगेटिव मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। या एक पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव मान सकते हैं, एक को निगेटिव मान सकते हैं, तो भी जो आंसर होगा वो सेम आएगा। तो देखेंगे आप लोग यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं। एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं हम प्लस Q1, और जो सेकेंड पॉइंट चार्ज है इसे मान लेते हैं प्लस Q2। दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं R। और अब ध्यान दीजिए आप लोग, दोनों पॉइंट चार्जेस का साइन इक्वल है। साइन यहाँ इक्वल हो वहां पर प्रत्येक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये प्लस Q1 प्लस Q2 पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा, और प्लस Q2 प्लस Q1 पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सर्ट करके क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, इस फोर्स का नाम कैसे देंगे हम लोग? तो जिस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट चार्ज का नाम सबसे पहले हम लोग देंगे, और जिस पॉइंट चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है उसका नाम बाद में देंगे। यहां कहेंगे F21 वेक्टर, ऐसा नहीं कहना है F21 वेक्टर, ऐसे नहीं कहना है। क्या पढ़ना है? F21 वेक्टर। और उसी तरह से यहां पर जो प्लस Q2 पॉइंट चार्ज है इसके द्वारा प्लस Q1 पॉइंट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव इन नेचर होगा, और इसका नाम हम लोग देखिए कैसे देंगे? F12 वेक्टर। F12 वेक्टर। तो नाम देने का क्या तरीका है? जिस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसका नाम पहले, और जिस पॉइंट चार्ज के द्वारा लग रहा है उसका नाम बाद में। अब हम लोग क्या करेंगे? कूलॉम के नियम में आप लोगों को बताया गया था कि दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इन इलेक्ट्रिक फोर्सेज का डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल रहता है। यहां मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ F12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ F21 वेक्टर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां ध्यान देना है, हम लोग जो फॉर्मूला अभी लिखे हैं कूलॉम्स लॉ का, ये फॉर्मूला SI यूनिट में लिखे हैं। आप चाहें तो CGS सिस्टम में भी ये फॉर्मूला लेके प्रॉब्लम को बना सकते हैं, आंसर ज्यों का त्यों आएगा, इक्वल आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग को ध्यान देना है। अब हमें कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ F12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ F21 वेक्टर इक्वल टू रेशियो निकालना है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? यहां ऊपर में भी हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा और यहां होगा इक्वल टू 1। और जब आप रेशियो निकालोगे F12 वेक्टर रेशियो F21 वेक्टर इक्वल टू 1 रेशियो 1।
तो ध्यान यहाँ देना है आप लोगों को, ये याद कर लेना है, 2 पॉइंट चार्जेज कहीं भी रहे, उनका वैल्यू कुछ भी हो, साइन कुछ भी हो, दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच एक दूसरे पर लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होते हैं उनका रेशियो हमेशा 1:1 आता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है। तो आप लोग अभी लिख लीजिए इसे। यहां क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज मेड टू डबल, 2 पॉइंट चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, दोगुना कर दें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच ऑफ देम बाय द अदर वन। तब जो है प्रत्येक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आप लोग कूलॉम के नियम में पढ़े हुए हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू दोनों के बीच जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और 2 पॉइंट चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को अगर डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तब उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट करना है। बस ध्यान में रहे, डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है, मतलब इंक्रीज किया जा रहा है, तो श्योर है कि फोर्स यहाँ डिक्रीज होगा, लेकिन कितना होगा ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को मैं बार बार जब भी प्रॉब्लम बनाता हूं तो मैं बताता हूं आप लोगों से कि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना के न्यूमेरिकल आप अगर बनाते हैं तो सॉल्यूशन करने में आपको सुविधा होगी। तो ध्यान देंगे आप लोग, प्लस Q1 ये फर्स्ट पॉइंट चार्ज हो गया, और यहां से R डिस्टेंस पर सेकेंड पॉइंट चार्ज लें, प्लस Q2 फोर्स, यहां मान लीजिए F इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर, और इतना ही रहेगा प्लस Q2 के द्वारा प्लस Q1 पर। डिस्टेंस है यहां R, बाद में डिस्टेंस को डबल करना है, लेकिन पॉइंट चार्जेज वही का वही रखना है हम लोगों को, पॉइंट चार्जेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहां केवल हम लोगों को डिस्टेंस को क्या करना है, डबल करना है। तो ये प्लस Q2, अब जब डिस्टेंस डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना पहले लग रहा था F, अब वो नहीं रहेगा, फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। और इस फोर्स को मान लेते हैं हम F डैश, यहां भी मान लें F डैश, और हम लोगों को यहां एक रिलेशन बताना है कि अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो F डैश का वैल्यू F के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। आप लोग कूलम लॉ में पढ़े हुए हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहीं भी रिलेशन रहे तो इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो होगा लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है F, उसका फर्स्ट वैल्यू अपॉन सेकेंड वैल्यू इक्वल टू जो राइट साइड में क्वांटिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा होगा कि उसका सेकेंड वैल्यू अपॉन फर्स्ट वैल्यू, यहाँ स्क्वायर है तो दोनों का एक साथ हम लोग कर देंगे स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि R1 और R2 का यहाँ वैल्यू रख देना है। तो R1 मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का फर्स्ट डिस्टेंस जो हम लोग ले चुके हैं R, और R2 का मतलब होगा 2R। तो जब डिस्टेंस R है तो फोर्स का वैल्यू है F, और जब डिस्टेंस 2R है, सेकेंड वाला डिस्टेंस, तो फोर्स का वैल्यू है F डैश। अब यहां R2 के जगह पर 2 इंटू R, R1 हो जाएगा R, ये कैंसिल होगा। अब यहां F अपॉन F डैश इक्वल टू 4, और F डैश इक्वल टू F अपॉन 4। कहने का मतलब है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो ऐसे कंडीशन में इनिशियली दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच जितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, उस इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय 4,
मतलब 1/4 के बराबर जो है फाइनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों को खुद सॉल्यूशन करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड है। आप लोगों को करना क्या है, जो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां करा रहा हूं उसे आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को खुद से आप अपने कॉपी पर लिखकर और एक बार खुद से बनाएंगे। जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तब मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क को आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और आंसर जो आएगा उसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। फिर मैं वहां वेरीफाई कर दूंगा आपके द्वारा जो आंसर वहां जो दिया गया है सॉल्यूशन के बाद वो सही है या गलत है। अब हम लोग बनाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 50% डिक्रीज कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हम लोग पढ़े हैं कि पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कितना परसेंट का इंक्रीज होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहां दिया हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच पॉइंट चार्ज बाय द अदर वन। तो डिस्टेंस में परसेंटेज डिक्रीज दिया हुआ है और फोर्स का परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ भी आपको दिया गया है उसे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है 50%, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच का जो फाइनल डिस्टेंस होगा वो इनिशियल डिस्टेंस से 50% कम होगा। मतलब फाइनल डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं R2 और इनिशियल डिस्टेंस को मान लेते हैं R1, तो फाइनल डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस इंटू 50%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 50% डिक्रीज कर देना। और अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा यहां R1 माइनस R1 इंटू 50/100 और ये 2 R1/2 होगा। तो R1 में R1/2 को अगर हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा R2 इक्वल टू R1/2। मतलब फाइनल डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का वो इनिशियल डिस्टेंस के हाफ के बराबर हो गया। डिस्टेंस डिक्रीज कर गया तो फोर्स इंक्रीज करेगा। अब यहां लिखना होगा हम लोगों को फोर्स F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/R²। एक बात यहां आप सब लोगों को ध्यान देना है, न्यूमेरिकल में ये तो दिया हुआ है कि पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन पॉइंट चार्जेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेना होता है कि अगर पॉइंट चार्जेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो पॉइंट चार्जेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो 9 इंटू 10⁹ ये भी कांस्टेंट हो गया, Q1 और Q2 भी कांस्टेंट हो गया। टोटल के बदले में हम लोग मान लेंगे कैपिटल K/R², वेयर कैपिटल K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन बनाएगा कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स केवल डिपेंड करेगा दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस पर। अब डिस्टेंस का अगर आप इनिशियल वैल्यू रखेंगे तो फोर्स का इनिशियल वैल्यू मिलेगा और डिस्टेंस का अगर यहां फाइनल वैल्यू रखेंगे तो फोर्स का फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो यहां से फोर्स का इनिशियल वैल्यू तो डिस्टेंस का भी यहां होगा इनिशियल वैल्यू और फोर्स का फाइनल वैल्यू तो यहां डिस्टेंस का भी होगा फाइनल वैल्यू। और अब हम लोग फाइंड करेंगे परसेंटेज
इंक्रीज इन फोर्स। तो ध्यान देंगे आप लोग, जैसे हम लोग कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं परसेंटेज लॉस और परसेंटेज गेन। तो परसेंटेज गेन बराबर क्या होता था, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है वो इनिशियल प्राइस होता है, वही फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज तो इंक्रीज इंटू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू किसका, जिसका परसेंटेज इंक्रीज निकालना है उसका। तो यहां हम लोग को लिखना चाहिए इंक्रीज इंटू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, फोर्स का इंक्रीज निकालना है। तो ध्यान देना आप लोगों को कि डिस्टेंस यहां डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स इंक्रीज करेगा, जो फाइनल डिस्टेंस है वो कम है तो फाइनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यहां डिक्रीज करा रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, फाइनल डिस्टेंस अधिक है तो यहां से फाइनल फोर्स ये बड़ा वाला फोर्स हो गया और माइनस इनिशियल फोर्स ये हो गया इंक्रीज इन फोर्स इंटू 100 अपॉन फोर्स का इनिशियल वैल्यू। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। यहां हो जाएगा F2 अपॉन F1 माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100 और फिर देखिए यहां F2 का वैल्यू यहां हम लोग फाइंड कर चुके हैं, K अपॉन R2 स्क्वायर, ये यहां रखेंगे K अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन K अपॉन R1 स्क्वायर, ये F1 का इनिशियल वैल्यू हो गया और माइनस 1 इंटू 100। क्यों 1, ये F1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से K और K ये भी कैंसिल होगा। अब यहां जो है R1 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और R2 स्क्वायर यहां ऊपर में है वो नीचे आएगा, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 और यहां स्क्वायर है दोनों पर तो होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 और फिर यहां होगा, आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इनिशियली, R2 इक्वल टू R1 अपॉन 2, तो यहां लिखना होगा R1 अपॉन R2 का वैल्यू R1 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, R1 कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, यहां 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 और फिर क्या हो गया, यहां पर 4 माइनस 1 इंटू 100 और फिर लास्ट में यहां होगा 3 इंटू 100 इक्वल टू 300%। तो क्या सीखे हम लोग, अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50% अगर डिक्रीज कर दें तो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 300% इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग बनाए उसी पर बेस्ट यहां पर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग को दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 और ये तीनों एक ही तरह के हैं। आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर 3 प्रॉब्लम दिया गया है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है।